दोपहर के लगभग 3 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। इसी बीच एक डिलीवरी बॉय आता है, घर की घंटी बजाता है और घर की घंटी जैसे ही बजती है तो एक खूबसूरत महिला घर से बाहर निकलती है। पूछती है, भैया क्या बात है? तो डिलीवरी बॉय कहता है कि आपका पार्सल है। पार्सल देकर वह सिग्नेचर कराता है। उसके बाद वह जैसे ही जाने के लिए चलता है तभी कहता है कि मैडम, साहब घर पर हैं या बाहर हैं? वह कहती है कि साहब तो ड्यूटी पर गए हुए हैं। तो इस पर वो डिलीवरी बॉय कहता है, मैडम मुझे प्यास लगी है, क्या एक गिलास ठंडा पानी मिल सकता है? तो जैसे ही पानी मांगा जाता है तो वो खूबसूरत महिला कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप अंदर आ जाइए। अब डिलीवरी बॉय घर के अंदर आ जाता है। घर के अंदर आने के बाद जब तक उसका मन करता है, जब तक उसका दिल नहीं भर जाता, तब तक वह उस महिला के साथ घर के अंदर ही रहता है और आसपास के किसी व्यक्ति को इस बात पर कोई शक नहीं था, कोई शुबा नहीं था। यह ऐसा पहली बार नहीं था। यह लगातार कई साल से ऐसा ही चला आ रहा था और फिर एक दिन सोशल मीडिया पर यह खबर तैरने लगती है कि उस पुलिस वाले की खूबसूरत बीवी, यानी कि वो पुलिस वाले की बीवी का अब कत्ल हो चुका है। अब वह खूबसूरत बीवी इस दुनिया में नहीं है। अब पुलिस वाले ने इस घटनाक्रम का खुलासा करने के लिए तमाम जतन लगाए, तमाम कोशिशें की। यह एक ऐसा अंधा कत्ल था कि पुलिस को कातिल को ढूंढ पाना बड़ा ही मुश्किल काम था। आखिरकार पुलिस ने उस कातिल को तलाश लिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद कातिल पुलिस से लगातार एक ही बात कह रहा था कि मैं पकड़ा कैसे गया, बस मुझे यह बता दो। पुलिस हंसती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि पहले यह बताओ कि कत्ल कैसे किया, क्यों किया और कत्ल की क्या वजह थी। आखिरकार जब दोनों ने एक दूसरे के बारे में बताया तब लोगों को बड़ी हैरानी हो रही थी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। आज की कहानी उस डिलीवरी बॉय, पुलिस वाले और पुलिस वाले की खूबसूरत बीवी की है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सचिन खुदशाह। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना छत्तीसगढ़ की है। छत्तीसगढ़ का एक जिला पड़ता है सुकमा। दरअसल सुकमा जिले में ही तैनात एक पुलिस वाला होता है जो कि डॉग हैंडलर शिशुपाल होता है। शिशुपाल अपनी पत्नी को फोन करता है। वो लगातार पत्नी को फोन कर रहा था। पत्नी रहती थी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के विधानसभा थाना क्षेत्र अंतर्गत आमा सिवनी में। आमा सिवनी के पास एक कॉलोनी, पुलिस कॉलोनी है। उसी के ब्लॉक नंबर ए, गली नंबर 4 में वह रहा करती थी। 6 मार्च 2024 को पत्नी जॉली को वह पुलिस वाला फोन मिलाता है। पहली बार फोन करता है, फोन की पूरी रिंग जाती है, लेकिन सामने से कोई फोन नहीं रिसीव करता है। वह दूसरी बार फिर ट्राई करता है, तीसरी बार ट्राई करता है। उसे लग रहा था कि बीवी शायद सो रही है। तो कुछ देर के बाद फिर वो कुछ आधा एक घंटा बीतता है। उसके बाद वह फिर अपनी पत्नी को फोन लगाता है। लगातार फोन कर रहा था, बीवी है कि फोन नहीं उठाती है।
तो पुलिस वाला परेशान हो जाता है। वह कहता है कि आखिरकार करा क्या जाए। तभी वह पास के एक पड़ोस घर में फोन करता है और पड़ोसी से कहता है कि जाकर देखो, मेरी जो बीवी है पता नहीं बाजार गई है, घर में है या क्या कर रही है। काफी बार ट्राई कर चुका हूं लेकिन फोन नहीं उठ रहा है। अब पड़ोसी जाते हैं तो देखते हैं कि घर पर ताला लगा हुआ है। तो वे उसे बताते हैं कि भाई घर पर तो ताला लगा हुआ है, तो क्या करें। तो वह पुलिस वाला कहता है कि घर के अंदर झांक कर देखो, हो सकता है कि कोई बात हो। जैसे ही घर के अंदर झांक कर देखा जाता है तो उस आदमी की नज़र पहुंचती है, तो वह आदमी के होश फाख्ता हो जाते हैं। दरअसल घर के आंगन में वह देखता है कि जगह जगह ब्लड फैला हुआ है, खून के छींटे घर के आंगन में फैले हुए हैं। तुरंत ही वो कहता है कि भाई साहब, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। तभी वह जो पुलिस वाला होता है, वह जैसे ही बात सुनता है वह खुद ही पुलिस को फोन करता है। साथ ही वो जो व्यक्ति था, पड़ोसी था, वह भी पुलिस को फोन करता है। अब पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर आती है। जैसे ही पुलिस मौके पर आती है तो देखते हैं कि घर के बाहर ताला लगा हुआ है। ऐसी स्थिति में अब क्या किया जाए। तो पुलिस जो है वो घटना की वीडियोग्राफी करती है। साथ ही घर का ताला तोड़ दिया जाता है। पुलिस वाले की बीवी की घर के अंदर अर्धनग्न अवस्था में लाश पड़ी हुई थी। पूरे घर के अंदर, आंगन, कमरे में चारों तरफ खून फैला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने धारदार हथियार से उस महिला की हत्या की है और महिला अपने बचाव में इधर उधर भागी दौड़ी है और खून अधिक बह जाने की वजह से महिला की मौत हुई है। शव को पुलिस कब्जे में ले लेती है। कब्जे में लेने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो खुलासा होते है कि इनकी जो हत्या की गई है, पहले इसे धक्का देकर गिराया गया है, सर में चोट लगती है, गिरती है। उसके बाद किसी धारदार हथियार से इनके शरीर पर वार किया गया है, हत्या की गई है। किसने की है, पुलिस के लिए ये एक बड़ा सवाल था। चूंकि पुलिस के लिए पहले प्राइम सस्पेक्ट वो खुद पुलिस वाला था, उसका पति था। आखिरकार पुलिस वाले ने ही यह काम तो नहीं कर दिया। पुलिस वाले की सीडीआर निकाली जाती है, साथ ही महिला के मोबाइल की भी सीडीआर निकलवाई जाती है। अब इस मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुट जाती है। धीरे धीरे करके दिन बीतने लगते हैं। 5 मार्च 2024 की यह घटना होती है। 6 मार्च को पता चलता है, लेकिन कातिल पुलिस के हाथ नहीं लगता है और ये पुलिस के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उनको पुलिस लगातार खंगाल रही थी। साथ ही महिला की मोबाइल के सीडीआर में जितने भी लोग संपर्क में होते हैं उन सभी से पुलिस एक एक कर पूछताछ कर रही थी, लेकिन पुलिस को कत्ल और कातिल का कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। पुलिस थक जाती है। हत्या के लगभग 10 से 12 दिन का समय बीता था। बाद 15 मार्च 2024 को
पुलिस एक व्यक्ति को उत्तर प्रदेश के एक इलाका है भदोई, वहां से गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करके ले आती है। थाने में लेने के बाद वह उससे पूछताछ करती है। पहले तो वह पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस जब अपने तरीके से पूछताछ करती है तो वह कहता है, मैं साहब आपको सारी चीज़ बताऊंगा, लेकिन पहले आप यह बताइए कि मैं पकड़ा कैसे गया। तो पुलिस वाले हंसते हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि पहले पूरी कहानी बताओ। तो वह व्यक्ति जो होता है, जिसका नाम जय सिंह उर्फ राहुल होता है, वह कहता है कि सर मैं सब कुछ बता दूंगा, लेकिन पहले आप मुझे बता दो कि आखिरकार मैं पकड़ा कैसे गया। पुलिस वाले फिर कहते हैं कि आपको हम बताएंगे कि आप कैसे पकड़ाए, लेकिन पहले तुम हमारे सवाल का जवाब दो कि तुम यहाँ क्या करने आए थे, तुमने कत्ल क्यों किया और तुम्हारा इस घर से क्या लिंक है, क्या रिश्ता है। तब उसने एक कहानी बतानी शुरू की और कहानी शुरू होती है लगभग 4 साल पहले। इन 4-5 साल पहले टिकटॉक का जमाना हुआ करता था। टिकटॉक हर युवा के जुबान पर, हर व्यक्ति के जुबान पर सिर चढ़कर बोल रहा था। लोग अपनी वीडियो बनाया करते थे और वीडियो बनाने के बाद उसे टिकटॉक पर अपलोड कर दिया करते थे। टिकटॉक का ही बोलबाला हुआ करता था। अब जो वो पुलिस वाले की खूबसूरत बीवी होती है, जिसका नाम जोली होता है, जोली अपनी वीडियो बनाया करती थी। यह लड़का राहुल भी अपनी वीडियो बनाया करता था। हालांकि यह लड़का मुंबई में रहकर नौकरी करता था, इलेक्ट्रीशियन था और इसकी भी शादी हो चुकी थी। इसके 2 बच्चे भी हो चुके थे और यह जिस महिला के साथ वीडियो बनाया करता था, वो उस महिला की भी शादी हो चुकी थी। एक पुलिस वाले से उसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन इस बात को पुलिस के घर वाले भी नहीं जानते थे और ना ही इस लड़के राहुल के घर वाले ही जानते थे कि ये दोनों मिलकर टिकटॉक पर वीडियो बनाते हैं। वह मुंबई में रह के वीडियो बनाता था और ये रायपुर में रहकर वीडियो बनाया करती थी। दोनों इसे आपस में इस वीडियो को मर्ज करते। इस हिसाब से अब इन दोनों की दोस्ती हो गई थी। टिकटॉक से कुछ आमदनी भी ठीक ठाक इनकी हो जाती थी। दोस्ती अब इन दोनों के बीच में परवान चढ़ने लगी। ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। दोनों ही शादीशुदा होते हैं। अब इस महिला ने कहा कि तुमसे मिलने का मेरा मन कर रहा है, बात करने का मन कर रहा है, आ जाओ किसी दिन मिलने के लिए। तो वह राहुल मुंबई से सीधा चला आता है रायपुर और रायपुर में आता है इस महिला के पास। अब उसने कहा कि अगर तुम यहाँ आओगे, यह पुलिस की कॉलोनी है, कोई देखेगा तो बात खराब हो सकती है, इसलिए कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा। तभी उस महिला ने एक यूनिफॉर्म ली। यूनिफॉर्म डिलीवरी बॉय की थी। उसने उस यूनिफॉर्म को अपने दोस्त को दे दिया ताकि डिलीवरी बॉय आए तो किसी को शक भी ना हो। अब वह युवक डिलीवरी बॉय बनकर आता है, दरवाजे की घंटी बजाता है और फिर उसके बाद वे एक दूसरे के साथ रहते हैं, वक्त बिताते हैं। और वो ऐसे वक्त में आता था जब पुलिस वाला, उस महिला का पति घर पर नहीं होता था। हालांकि कई साल से इनके पुलिस वाले का और उसकी पत्नी के बीच में विवाद भी चल रहा था, लेकिन
उसको ऐसा ही मौका मिलता था। डिलीवरी बॉय बन के आया, घर में रहा, एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन बनाए और ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी, आगे बढ़ रही थी। कुछ 4 से 5 साल इसी तरह से इन लोगों का संबंध चल रहा था। आसपास के किसी भी व्यक्ति को कोई शक नहीं था। ठीक वैसे ही राहुल ने 5 मार्च 2024 को मुंबई के एक एयरपोर्ट से हवाई जहाज पकड़ा रायपुर के लिए और शाम के लगभग 6:30 बजे ये रायपुर पहुंच जाता है। रायपुर आने के बाद इस महिला के पास आता है। यह महिला जोली से कहता है कि बताइए क्यों बुलाया है। तो उस महिला जोली ने कहा कि मुझे तुमसे शादी करनी है, शादी करो नहीं तो फिर मैं तुम्हारे खिलाफ FIR कराऊंगी। तुमने मेरा कई सालों से शारीरिक शोषण किया है। महिला की बात सुनकर वह युवक घबरा जाता है, परेशान हो जाता है, लेकिन वो पूरी इरादे से आया था। अपनी मोबाइल वगैरह सारी चीज़ों को बंद कर दिया था। कोई कम्युनिकेशन नहीं था, कोई कांटेक्ट नहीं था। कोई यहाँ आया है उसके बारे में किसी को कानों कान खबर नहीं थी। उसने आपको पूरी तरह से ढक लिया था, अपना चेहरा भी कपड़े से अच्छी तरह से ढक लिया था ताकि कोई उसे पहचान ना पाए। घर कोई आया है जैसी बातचीत चल रही थी। उसने महिला को धक्का दिया। धक्का देने के बाद महिला गिर जाती है और पास में पड़ी कैंची से, उस धारदार कैंची से उसे हथियार बनाकर वह युवक महिला के शरीर पर कई बार वार करता है और उसकी लाश को लेकर पूरे घर में इधर से उधर दौड़ता रहता है और दौड़ने के बाद यहाँ से लगभग 6:30 बजे घर में प्रवेश करता है और रात के 9 बजे घर से बाहर निकलता है। उसे वापस मुंबई जाना था लेकिन वह थोड़ा लेट हो जाता है क्योंकि जो उसकी फ्लाइट थी वो छूट जाती है। अब फ्लाइट छूट जाती है तो वो क्या करे। राहुल सिंह परेशान हो जाता है। अब वो सीधा रायपुर रेलवे स्टेशन पहुंचता है और वहां से पूरी LTT एक्सप्रेस से भूसावली तक गाड़ी पकड़ता है। वहां से भूसावली से वह कामिनी एक्सप्रेस पकड़ता है और उसके बाद वह उत्तर प्रदेश के भदोई अपने गांव पहुंच जाता है। उसे लग रहा था कि अब इस घटनाक्रम का कभी खुलासा नहीं होगा क्योंकि उन दोनों की बात जब भी होती थी तो सोशल मीडिया के माध्यम से होती थी। मोबाइल वगैरह का वे इस्तेमाल एक दूसरे से बात करने के लिए नहीं किया करते थे। अब ऐसी स्थिति में जब उसने कहा कि साहब मैंने तो पूरी कहानी बता दी है, लेकिन मैं पकड़ा कैसे गया और आप मुझ तक कैसे पहुंच गए, यह भी तो बता दो। तो पुलिस वालों ने कहा कि जब तुम मुंबई से रायपुर के लिए सफ़र कर रहे थे तो तुमने हवाई जहाज का एक टिकट लिया था। दरअसल तुम जल्दबाजी में उस टिकट को इस महिला के घर के अंदर ही भूलकर चले गए थे और हम लोगों की नज़र भी उस पर नहीं पहुंच पा रही थी। लगातार कई दिन के बाद वो टिकट हमारे हाथ लग जाता है और उस टिकट के माध्यम से हमने रायपुर के जो हवाई अड्डा होता है उसके जो CCTV कैमरे होते हैं, हम वहाँ उस CCTV कैमरे को खंगालते हैं। साथ ही मुंबई में भी एक टीम बनाकर भेजी जाती है। वहाँ जानकारी जुटाई जाती है कि जब वो मुंबई में पता चलता है कि तुम तो यहाँ हो ही नहीं, तुम अपने गांव गए हो, तो इसके बाद एक पुलिस की टीम
तुम्हारे गांव भदोई पहुंचती है और भदोई जाने के बाद तुम्हें वहां से गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उसको जेल भेज देती है। पुलिस को जांच में यह भी पता चलता है कि उस पुलिस वाले और उसकी वो जो खूबसूरत पत्नी थी, इन दोनों के बीच में लगभग 12 साल से ही विवाद चल रहा था। इनकी शादी को 12 साल पूरे हो चुके थे, लेकिन इनकी कोई संतान नहीं थी। इस वजह से भी दोनों के बीच में विवाद बना रहता था। पत्नी उससे अलग रहना चाहती थी, इसलिए इस डिलीवरी बॉय या फिर उसका टिक टॉय बॉयफ्रेंड कहें, उससे उस महिला की मोहब्बत हो जाती है। वो उसी से अब शादी करना चाहती थी, उसी के साथ रहना चाहती थी, जबकि वह डिलीवरी बॉय कहें या उसका बॉयफ्रेंड राहुल सिंह, उसके पहले से 2 बच्चे थे। वह 2 बच्चों का पिता था और अपने बच्चों को वो छोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए महिला की इस जिद के चलते उसके हाथों कत्ल हो जाता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें। कल एक फिर सच्ची कहानी के साथ मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, मैं सचिन खुदशा। जय हिंद, जय भारत।